हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और दीपावली आपको अच्छी गई रहेगी। दीपावली के अवसर पे आपने कितने पटाखे फोड़े, कितना एंजॉय किया, कमेंट बॉक्स में बता देना। और मेरा मूड ट्रेडिंग का अगर वीडियो आपने देखा नहीं तो वो जाके देख लेना, क्योंकि मूड ट्रेडिंग का जो सच होता है, मेरा पिछला जो एक्सपीरियंस है और उसके पीछे वाले भी जो भी मतलब साल बने हैं उसमें मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कैसा सिनेरियो बना है वो पूरा एक्सप्लेन किया है। और उसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी बताई है कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे कैसे ट्रेड किया जाता है। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है स्कैल्पिंग सीरीज की तीसरी वीडियो डाल रहा हूँ मैं। उसमें चार्ट पैटर्न पूरे कवर करूँगा, मतलब पूरा जितने चार्ट पैटर्न बनते हैं उसमें कुछ 10 और 11 पैटर्न होते हैं, उसमें भी कम कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वो उसमें कैसे बनते हैं, उनको क्या क्या देखना पड़ता है, कितनी बार मार्केट ने उनको टच किया हुआ चाहिए तब अपन ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, कहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ पे एग्जिट होगा, स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हो, कहाँ जाने के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, वो पूरा कवर करूँगा। सिर्फ वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक एंजॉय करना। कुछ अगर गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना। तो पहला लेते हैं अपन ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मतलब क्या? कहीं भी देखोगे चार्ट पे तो मार्केट जैसे मूव हो रहा है उसके हिसाब से कहीं भी एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो आप। मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। ये देखोगे यहाँ से टच करके ये ऐसे ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं अपन। मतलब यहाँ एक बार टच हुआ, यहाँ एक बार टच करो, यहाँ एक बार टच करो, सीधा ऐसे टच कर दे ट्रेंड लाइन खींच सकते हो। मतलब ये हुआ बेर स्ट्रक्चर के लिए, जैसे इसको कट होगा अपन इंटर कर लेंगे। मतलब ये कैंडल ऐसे टच करके अगर क्लोज करती है तो इंटर कर लेंगे। रियल मार्केट में आपको दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन खींच के। 3 मिनट का ही चार्ट लगाएगा गाइस, आप देख सकते हो। आपके लिए जो अपन काम करते हैं वही लगाया है। यहाँ पे देखोगे ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन इसके सेक्शन पे जाओगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन को उठाओगे, ट्रेंड लाइन ये देखो यहाँ से ऐसे खींच लिया ये वाला। तो देखो इसमें एक बार, 2 बार, 3 बार, कम से कम आपको 3 बार टच होना चाहिए, ऐसे खींच सकते हो। यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे गाइस, लेकिन ये मार्केट क्लोज होने का टाइमिंग है, मैं खाली खींच के दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे खींचा जाता है। जितनी बार मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करेगा उतना, मतलब 3 बार तो कम से कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा बार करेगा तो और बढ़िया है। ट्रेंड लाइन खींचोगे तो एकदम बढ़िया से 3 बार टचिंग, देखिए ये देखो, या ऐसे भी खींच सकते हो आप, क्योंकि चालू मार्केट में जब ये कैंडल नहीं बनी है तो ऐसे ट्रेंड लाइन हो जाएगी। 3 बार टच करना चाहिए, थोड़ा सा शैडो इधर उधर चलेगा। ये ट्रेंड लाइन खींच लिया आपने, तो इसको ट्रेड कैसे करेंगे? तो अपन स्कैल्पर है, अगर देखो ये पहली रेड कैंडल जो बनी है ये वाली, इसको ब्रेक करते ही इंटर कर सकते हो। रेड कैंडल का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे एंट्री होगी और ये टारगेट होगा ये कैंडल तक। 1:2 ले लेना, क्योंकि ये अपन फर्स्ट ब्रेकआउट में कर रहे हैं ट्रेडिंग। गाइस समझ सकते हो फर्स्ट ब्रेकआउट, इसमें मल्टीपल कंफर्मेशन भी अपन ले सकते हैं, हम क्रॉसओवर भी है, ये रिटेस्ट के लिए भी इंतज़ार कर सकते हैं। ये दूसरा ट्रेड हो गया, लेकिन जब फर्स्ट टाइम ब्रेक करता है तो मिनिमम टारगेट लेके निकल जाना है। क्योंकि देखोगे तो नीचे उसको सपोर्ट भी है, यहाँ पे देखोगे तो ये जो कैंडल बनी है इसका सपोर्ट, इसको ज़रूर रोकने की कोशिश करेगा एक बार, इसलिए वो पीछे जाएगा। मतलब ये भी आपको देखना है, तो वो अपन देखेंगे आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के सीरीज में। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल का क्लोजिंग है 24,438 और इसका क्लोजिंग है 18। मतलब बहुत कम भी नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा भी नहीं बोलेंगे टारगेट, लेकिन टारगेट तो मिला है।
यहाँ पे देखोगे अगर शॉर्ट करते अपन, मैं आपको टारगेट लगा के दिखाता हूँ। ये स्टॉप लॉस होगा, यहाँ तक टारगेट होगा। तो 1:2 का टारगेट मिला है और फर्स्ट है। अगर देखोगे रिटेस्ट का इंतज़ार करोगे तो रिटेस्ट के लिए आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे फिर से आने का इंतज़ार करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर से आपका ट्रेड बनेगा। ये देखो, तो ये रिटेस्ट किया और फिर सस्टेन नहीं किया, मतलब इसको बोल सकते हो ब्रेकआउट फेल भी बोल सकते हो। तो इसको अच्छा खासा यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। ट्रेंड लाइन का और एक एग्जांपल ले लेते हैं बुलिश में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच सकते हो। या ऐसी 3 बार टच करने के लिए यहाँ तक रुकना पड़ेगा। फिर जैसे ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा टारगेट दिया। यहाँ पे गाइस छोटी टाइम फ्रेम अपन ले रहे हैं, इसलिए ये देखो, मतलब जैसे आप खींचोगे वैसे आएगी। यहाँ से ऐसे खींचोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे लास्ट हाई रहेगा वहाँ से लेने की कोशिश करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये हाई है, ये और हाई है, लेकिन यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन नहीं पहुँचेगी। तो कम से कम जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ से लेंगे, एक्सपीरियंस से चलेगा। यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे देखोगे ऐसे, तो ये भी ट्रेंड लाइन बन रही है ऊपर की तरफ और एक बन रही है नीचे की तरफ। ये देखो, तो ये ब्रेकआउट यहाँ दिया इसने और फिर अंदर आ गया, क्योंकि मूविंग एवरेज के पास यहाँ देखो क्लोजिंग है। तो ये एकदम क्लोजिंग के टाइम ट्रेड नहीं लेना है। फिर से दूसरे दिन ओपन हुआ, इसके अंदर चला गया और फिर नीचे। तो ये ट्रायंगल में आता है, पोल एंड फ्लैग बोल सकते हो, बॉक्स पैटर्न बोल सकते हो, डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल आते हैं, उसमें भी इसको पकड़ सकते हो थोड़ा ऊपर नीचे करते, या फिर बॉक्स भी बोल सकते हो, ट्रेंड लाइन सिर्फ बोल सकते हो। इसमें देखो गाइज, आप 1000 नाम है, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल, फिर उसमें आता है अलग अलग फ्लैग आता है। तो उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन याद रखो, बॉक्स पैटर्न याद रखो, उसमें आपको सब काम हो जाएगा। इसको बॉक्स भी बोलोगे तो भी चलेगा। ये देखो, समझो ऐसा बॉक्स बना है, कभी ऐसा बनेगा, तो जैसा बनेगा उसका वैसा ट्रेड करना है। तो ये हुआ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में एंट्री कहाँ करनी है आपको बता दिया मैंने, जैसे ब्रेकआउट करेगा। अगर आप सेफ से सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप रिटेस्ट में एंट्री करो। रिटेस्ट में अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, 1:2 का आराम से मिल जाएगा। दूसरा देखते हैं अपन, पोल एंड फ्लैग। लो, पोल एंड फ्लैग बहुत जल्दी नहीं बनता गाइस। पोल एंड फ्लैग जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है, समझो यहाँ से ट्रेंडिंग मार्केट है, तो ऐसे नीचे आया है, तो यहाँ एक पोल, इसको पोल बोल सकते हैं, और यहाँ फ्लैग का फॉर्मेशन करेगा और फिर कंटिन्यूशन में नीचे चला जाएगा। इसमें कैसा रहता है, जितना ये यहाँ से आया है इसको नाप के फिर यहाँ पे उतना ही टारगेट लिया जा सकता है। तो पोल एंड फ्लैग देखते हैं कहाँ बना है, यहाँ पे कहीं तो नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं, कहीं ना कहीं तो बना रहेगा, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है वो। यहाँ पे देखो, ये देखो गाइस, यहाँ से यहाँ तक आया है, इसको अपन पोल बोल सकते हैं, और फिर यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ है। ये ट्रेंड लाइन में भी पकड़ सकते हो, मैं बोल रहा हूँ ट्रेंड लाइन में सब पैटर्न आ जाएंगे, सिर्फ एक कप एंड हैंडल जो पैटर्न है वो ट्रेंड लाइन में नहीं आएगा। तो आप वो अलग से आपको मैं बता दूंगा, लेकिन ट्रेंड लाइन में सब पैटर्न आ जाएंगे। और ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, और ये पोल एंड फ्लैग जो पैटर्न है वो बहुत बढ़िया से काम करता है। आपको मैं टारगेट भी दिखा दूंगा। ये देखो कितना नीचे आया है, कम से कम यहाँ तक तो आना ही था उसको कंटिन्यूशन में। मतलब ये जो पैटर्न है कभी कभी बनेगा,
लेकिन बढ़िया से रिटर्न देके जाएगा और इसमें आप भरोसा रख सकते हो। इसमें स्टॉप लॉस बड़ा रहता है, लेकिन स्कैल्पिंग अगर करते तो मैं बोलता हूँ ब्रेकआउट कैंडल का हाई का रख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये अगर समझो यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया है, खाली ट्रेंड लाइन खींचोगे तो भी हो जाएगा ये। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी रख सकते हो। तो इसका स्टॉप लॉस उड़ा नहीं, इसने रिटेस्ट करने के लिए आया। रिटेस्ट करने के लिए ज़्यादातर आता है ये पैटर्न्स में। तो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी है, मल्टीपल कन्फर्मेशन है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। देखो कम से कम यहाँ तक मतलब अपन ये नाप सकते हैं ऐसे, यहाँ पे लगा के यहाँ तक लेंगे और इसको उठा के ऐसे ब्रेकआउट पे लगा दो और नीचे ऐसी ट्रेंड लाइन खींच दो। ये देखो, तो ज़्यादा नहीं तो मैं बोला कम से कम यहाँ तक आएगा, मतलब आप कितना कैप्चर करना चाहते हो वो देखो। लेकिन उसने वो कंप्लीट कर दिया है। कभी कभी इतना आता है, मतलब हाफ ले सकते हो, टारगेट का हाफ, और फिर छोड़ दो आगे का, क्योंकि कभी कभी पूरा कंप्लीट नहीं करता या फिर ज़्यादा टाइम ले लेता है, 1 या 2 दिन से भी ज़्यादा ले सकता है। इसलिए एक ही दिन में किया है। देखोगे आप तो 22 तारीख का चार्ट है, 23 से पहले उसने कंप्लीट कर दिया है। गाइस आपको नॉइज़ आ रहा रहेगा पटाखों का, तो दीपावली है तो पटाखे लोग बजा रहे हैं। आज पाड़वा है, पाड़वा की सबको शुभकामनाएं। तो ये हुआ पोल एंड फ्लैग। मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ उसमें अगर आपको कुछ दिक्कत आती है पहचानने में, देखने में, समझने में, तो आप मुझे कमेंट कर देना। उस पर अलग से एक वीडियो में पूरा डीपली बना दूंगा, क्योंकि पैटर्न खाली देखने से समझ में आनी चाहिए कि यहाँ बना है। आप खाली ट्रेंड लाइन पे काम करोगे, मैंने देखो यहाँ सिर्फ ट्रेंड लाइन खींची है तो भी चलेगा। ये टारगेट है, ऐसे खींच लो, यहाँ तक मिलेगा। लेकिन पैटर्न अगर थोड़े बहुत याद रखोगे तो फिर टारगेट कितना लेना है वो ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट वाला लेते हैं कि एम बनता है कैसे। अपन डबल टॉप भी बोलते हैं उसको, एम भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से लोग उनको पहचानते। यहाँ देखोगे यहाँ बना है, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसको यम बोलते हैं। यहाँ पे टारगेट कंप्लीट, यम में जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ तक फिर मार्केट आता है, ये नेक लाइन है उसकी। तो आप डबल टॉप देख के यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो अगर आपको शार्पली पहचानना आ गया तो। नहीं तो आप यहाँ पे एंट्री करो, जब नेक लाइन ब्रेक होती है तो वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ऐसे ट्रेंड लाइन में बताता हूँ, ये देखो ऐसे ट्रेंड लाइन में भी वो कंसिडर होता है। मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन में भी सब पैटर्न कवर कर दूंगा, तो ये ऐसे ट्रेंड लाइन में भी आप कवर कर सकते हो। यहाँ पे बढ़िया सी एक कैंडल बनी है, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के मैंने वीडियो बनाई है, उसमें जाके देख लो। ये छोटी कैंडल मेरी फेवरेट कैंडल है, तो इस पे भी और ये कैंडल पे भी एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ तक टारगेट मिला है। तो यम को पहचानना, कहाँ से ट्रेड करना वो आपको समझना है, बैक टेस्ट से पता चलेगा। देखो यहाँ से ट्रेड में ज़्यादातर यहाँ से करता हूँ, टॉप से, क्योंकि टॉप भी मिल जाता है अपने को और छोटा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो यहाँ तक भी अगर मार्केट आ गया और इसको फेल करके फिर ये ऐसे पैटर्न बनाने लगा, समझ लो अगर कंटिन्यूशन पैटर्न बनाना है या रिवर्स पैटर्न बनाना है, तो भी अपने को स्कैल्पिंग में अपन पैसा बना सकते हैं। तो अगर ब्रेकआउट पे लेना है तो ब्रेकआउट पे ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी देखो गाइस, ये कॉमन पैटर्न है, ये बहुत बार बनता है। यहाँ पे भी हम बना है, अलग अलग टाइप के थोड़े थोड़े अलग दिखने वाले पैटर्न बनेंगे। तो जहाँ पे मार्केट रुकता है वहाँ पे पैटर्न बनता है। आप देखोगे यहाँ पे नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। यहाँ से आया मार्केट, अब ट्रेंड में गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पे ऐसे ये ट्रेंड लाइन रख सकते थे और यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, और ये टारगेट है। तो इसका टारगेट कितना अपन रख सकते हैं, 1:2, क्योंकि इसका मालूम नहीं कि कितना कंटिन्यूशन में जाएगा, ये फिर रिवर्स हो गया। तो ये मार्केट ने यहाँ थोड़ा पैटर्न ख़राब किया है, तो ये रिस्की सिनेरियो रहता है। ये हम कहाँ बना है देखते हैं। और
यहाँ पे कहीं और दिख नहीं रहे हैं। हाँ ये देखो गाइस, यहाँ पे बना है, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे। ये ऐसे टारगेट निकाल सकते हो, ऐसे यहाँ तक भी देख सकते हो, वहाँ तक उसने कंप्लीट किया है, फिर आगे चल के नीचे भी गया है। लेकिन और गाइस ज़्यादातर ये जो पैटर्न होता है ये बढ़िया रहता है, मतलब लास्ट वाला जो हाई बनेगा वो पास ना जाते थोड़ा सा झुका हुआ बनेगा, तो ये बढ़िया रहता है, मतलब ज़्यादा कारागिर सिद्ध होता है और बढ़िया रिटर्न देता है। ये देखोगे तो मैंने जो आपको बताया ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन में भी कवर, ट्रेंड लाइन हर जगह काम करेगी गाइस, कौन सा भी पैटर्न बनने दो। ये नेक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से भी एंट्री करोगे, ये ऊपर गया, यहाँ से यहाँ ब्रेकआउट किया, ये टारगेट स्कैल्पिंग के लिए बहुत होता है। अगर आपने यहाँ एंट्री किया है तो यहाँ भी, यहाँ तक भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से रिवर्स गया, फिर यहाँ एंट्री हो जाएगी मूविंग एवरेज के पास, फिर टारगेट। मतलब आप उसको बैक टेस्ट करो, अपने माइंड में बिठा लो, आपका तरीका ढूंढो कि आप कैसे उसको ट्रेड कर सकते हो। हर बार रिटर्न देगा, अच्छा खासा रिटर्न देगा, पैटर्न फेल भी होता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, इसको अवॉइड नहीं करना है, स्टॉप लॉस लगा के ही गाइस काम करना है। एम हर बार काम करेगा, यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ आया ऊपर, यहाँ थोड़ा झुका ऊपर नीचे, यहाँ पे एम कंप्लीट। लेकिन इसमें देखना कि ये पैटर्न में कभी कभी फास्ट रिवर्स हो जाता है मार्केट, मतलब जितना फास्ट आया है उतना फास्ट रिवर्स हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, जो अपना कंसेप्ट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उसको भूलना नहीं है। अगर लालच आती है तो भी स्टॉप लॉस ऐसी जगह ट्रेल कर लेना जहां आपका लॉस नहीं होगा, मतलब कॉस्ट पे या 20 मूविंग एवरेज पे, ऐसे कई जगह मतलब रिवर्स भी हो गया तो भी आपको लॉस नहीं होगा। आगे का देखते हैं गाइस, जैसे एम बनता है वैसा ही डब्ल्यू बनता है, मतलब बेरिश मार्केट में जब रिवर्सल आता है तब बनता है। तो यहाँ पे देखोगे तो यही देखो, यही बना है, ये यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये डब्ल्यू बना। ये मैं आपको अभी जो बताया लास्ट वाला जो हाई को ब्रेक नहीं करेगा, वैसे ही ये सेम है। यहाँ पे देखो टारगेट दे दिया, जहाँ से शुरू हुआ था वही कंप्लीट, यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। और ट्रेंड लाइन का बात बताओ तो ट्रेंड लाइन भी यहाँ मार सकते हो, ये देखो ऐसे ट्रेंड लाइन गाइस, सिर्फ ट्रेंड लाइन को रट लोगे, एकदम लिख लोगे कैसे खींचना है, उसको सीख लोगे तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखो 3 टाइम टच बोला है मैंने, वैसे थोड़ा बहुत शैडो का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। जैसे ब्रेकआउट किया यहाँ पे, ये टारगेट दिया, जितना यहाँ है उससे भी ज़्यादा यहाँ दिया है, तो ये भी ट्रेड कर सकते हो, यहाँ भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन थी। डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो रहा है उसके हिसाब से भी कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, मतलब मल्टीपल कर फॉर्मेशन जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो आपको ध्यान देना है और कहाँ करना है, वो सोच के और समझ के एंट्री एग्जिट करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे गाइस तो ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा, ज़बरदस्त ट्रेड बनेंगे। और मैं बोलता हूँ खाली सिर्फ ये एम और डब्ल्यू पे भी काम करोगे तो भी हफ्ते में 2 ट्रेड मिले, 3 ट्रेड मिले तो भी अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा। तो एम और डब्ल्यू समझ लिया आपने, अपन अभी उसकी रिटेस्ट की एंट्री समझते हैं। मतलब जैसे ब्रेकआउट हुआ कोई भी ट्रेंड लाइन का, तो रिटेस्ट में कैसे एंट्री करते हैं वो समझते हैं। रिटेस्ट में क्या होता है गाइस, सेफ हो जाता है। कोई भी रिटेस्टिंग जब करता है तो बड़ा ट्रेंड मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और बड़ा टारगेट मिलेगा ब्रेकआउट के बाद। कहाँ देखते हैं, कहीं बॉक्स बना है, कहीं कुछ बना है गाइस। चलो रिटेस्ट को पीछे रखते हैं अपन, क्योंकि वो कहीं मिलेगा तो मैं आपको वो ले लेंगे। आगे का लेते हैं, उसमें ट्रायंगल, ट्रायंगल फॉर्मेशन अपन देख लेते हैं। देखो यही बना है, ये देखो, ये दोनों को टच किया, ज़्यादा लंबा ले लिया है मैंने, लेकिन देख लो, ये देखो ये ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल के बहुत मतलब आपको मैं असेंडिंग डिसेंडिंग बता दिया,
ये पूरा टच होने वाला ट्रायंगल है जो आखिर तक कैंडल मतलब बनती जाती है और लास्ट तक बनती है। कभी कभी ऐसे बनेगा और यहीं से ब्रेकआउट देगा, मतलब आखिर तक नहीं जाएगा। कभी कभी यहाँ तक आएगा, यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट दे देगा। तो वो ट्रायंगल उसको बोलते हैं। कहीं भी बहुत जगह ट्रायंगल बनेंगे। ट्रायंगल जैसे मैं आपको ट्रेंड लाइन बताता हूँ ना, वैसे ट्रायंगल का कंसेप्ट है। ये देखो, ये ऐसा बना, इसको नहीं, इसको ही अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखो, ये जो आई है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे, इसके साथ भी, क्योंकि वो वैसे ही आई है। मैं आपको हमेशा बताया है कि ट्रेंड लाइन कैसे खींचनी है, वो ध्यान से देख लेना। यहाँ पे एक हाई है, इसलिए यहाँ से शुरुआत की है मैंने, उसको वैसे टच करके ये ब्रेकआउट बोल सकते हो, ब्रेकआउट फेल बोल सकते हो। फिर रिटर्न आया यहाँ से, फिर यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो इसको ट्रेड कैसे करना है गाइज, जब ब्रेकआउट होता है, ये देखो ब्रेकआउट, ये क्रॉस ओवर भी है मूविंग एवरेज का, वो भी ध्यान रखना। जैसे ही कोई कैंडल उसको टच करके निकलती है, ये देखो ये वाली कैंडल रेड वाली, तो उसका हाई का स्टॉप लॉस रहेगा और उसके साथ बैठे रह सकते हो। अगर बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है आपको, तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ लगेगा, मतलब लास्ट स्विंग के ऊपर। तो अच्छा खासा टारगेट, स्कैल्पर हो तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ अपन काम करते हैं। 1:2 से टू तक, मतलब कम से कम 2 तक टारगेट लेते हैं, 4 तक ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। मैं तो आपको मालूम है 4 तक जाता हूँ। तो उसके हिसाब से आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा के पहले ये कर सकते हैं। यहाँ पे जब स्विंग बना, तो यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, आप पूरा कैप्चर ट्रेंड को कर सकते हो। तो ये कम नहीं होता गाइज, आपको दिखा दूँ मैं, ये कम से कम पॉइंट रहेंगे 160 पॉइंट है। ये उल्टा लगाया मैंने, देख लेना। और 35 का स्टॉप लॉस है, मतलब अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। तो आप ट्रेंड लाइन को, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ हर पैटर्न में ट्रेंड लाइन आएगी। ये आपका था ट्रायंगल, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग आते हैं, मतलब उसमें कहीं बना है क्या, यहाँ देखिए वही ट्रायंगल का ही पैटर्न है गाइज। ये देखो, ये ऐसे और ये यहाँ से ऐसे, तो ये डिसेंडिंग हो गया। बेरिश रहेगा तो डिसेंडिंग और बुलिश रहेगा तो असेंडिंग। वो याद रखने की ज़रूरत नहीं, याद रखने जाओगे तो पैटर्न याद करते करते ही ट्रेंड निकल जाएगा। जब अच्छा खासा बेरिश या अच्छा खासा बुलिश मार्केट हो जाता है, तो ट्रेंड लाइन या फिर ये पैटर्न बहुत सारे अच्छे बनते हैं और बहुत कारागिर सिद्ध होते हैं। देखो यहाँ से ये क्रॉस ओवर है आपका, मूविंग एवरेज हर बार काम करेगा गाइज, आप देखोगे तो हर बार उसका मतलब आपको क्रॉस ओवर दिखाई देगा। लेकिन मल्टीपल कन्फर्मेशन जो मैं बोलता हूँ हमेशा, उसके लिए आपको यह करना है। जैसे ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया नीचे, एंट्री, स्टॉप लॉस, या फिर यहाँ स्टॉप लॉस स्विंग पे, और फिर यहाँ तक टारगेट मिल गया। इसको आप देखो, जैसे ही एक कैंडल को इनअप कर दिया, इसके ऊपर भी एग्जिट कर सकते हो। या फिर प्रीमियम का चार्ट, जैसे मैंने आपको बताया है 3 चार्ट लगाना है। प्रीमियम के चार्ट पे 1 मिनट को उसको शिफ्ट कर देना। जैसे कोई भी कैंडल रिवर्सल 1 मिनट की बन जाती है, लास्ट वाली कैंडल को तोड़ के नीचे चला आता है तो एग्जिट करना, मतलब लास्ट वाली कैंडल का स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रख सकते हो 9 का। मतलब स्टॉप लॉस के लिए आपको मैं जैसे करता हूँ वैसे भी कर सकते हो। जैसे कैंडल बनेगी उसका लो का स्टॉप लॉस लगा दो, चलने दो मार्केट को, फिर ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो रिवर्स आएगा तो स्टॉप लॉस हिट। 1 मिनट में शिफ्ट होके कर सकते हो, 3 मिनट में शिफ्ट होके कर सकते हो। और मैं जो बोलता हूँ 9 और 20 का, जैसे गैप बढ़ने लगता है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कर सकते हो। इसमें अलग अलग बहुत तरीके स्टॉप लॉस लगाने के हैं, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता भी दिए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे वो बता देना कि एंट्री, एग्जिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बनाओ, तो वैसा भी बना दूंगा।
एकदम डीपली कि कैसे एंट्री की जाती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे किया जाता है, वो भी पूरा बता दूंगा। आगे देखेंगे अपन तो ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट तो सब में आता है, जैसे सेम ही आ गया। यहाँ पे देखोगे ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद एंट्री कर सकते हो। रिटेस्ट का आपको बताना बाकी है गाइस। यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में कहीं पे रिटेस्टिंग तो दिख नहीं रही है अपने को, रिटेस्टिंग का बताना बाकी है। रिटेस्टिंग यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे भी यम बना है, ऊपर नीचे यहाँ पे यम बना और ये अच्छा खासा ट्रेंड बना, ये ट्रेंड लाइन काम किया। मतलब ट्रेंड लाइन हमेशा काम करेगी, ट्रेंड लाइन को अवॉइड मत करना, ट्रेंड लाइन को अच्छे से मार्क करना। देखो आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं बताता हूँ कैसे करनी है। चार्ट निकालो, कम से कम 6 महीने का चार्ट ले लो, 6 महीने में 3 मिनट लगा दो या 5 मिनट लगा दो, उसमें ट्रेंड लाइन मारते जाओ, प्रैक्टिस करो। जैसे ट्रेंड लाइन मारोगे फिर देख लेना कि सही है क्या नहीं है, कहाँ से उसने उसका मतलब काम किया है नहीं किया है। अगर उसमें प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप उसको सही करने का कोशिश करो, नहीं तो मुझे बताओ, मैं आपको जो दिक्कतें आ रही है उसमें क्लियर करके बता दूंगा। ये देखो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, समझो ये भी ट्रेंड लाइन नहीं काम किया है, ब्रेकआउट फेल, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, ये अपनी कैंडल स्टिक बनी है यहाँ पे, यहाँ भी रिटेस्ट नहीं किया है। रिटेस्ट मूविंग एवरेज पे समझते हैं गाइस, आपको समझ में नहीं आया तो बता देना। ये देखो ये ऐसे गया, ये ट्रेंड है, फिर रिटेस्ट करने मूविंग एवरेज पे आया। रिटेस्ट का मतलब मार्केट जैसे जहाँ से ब्रेकआउट दिया है वही जगह पे या वही ट्रेंड लाइन पे या फिर वही मूविंग एवरेज पे फिर से आता है, वहाँ टेस्ट करके फिर ऊपर जाता है। या फिर ऐसे समझो ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया और फिर यहाँ आया, तो इसका अपन रिटेस्ट कह सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। या फिर यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनेगी और यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर रिटेस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा, जितना जितना डिस्टेंस रहेगा, अगर थोड़ा सा है तो ठीक है, फिर ऐसा कंटिन्यूशन में चला जाएगा। दूसरा, नीचे की तरफ यह अपनी ट्रेंड लाइन है, मार्केट ऊपर से आया, यहाँ पे रुका रहा, ब्रेकआउट दिया और फिर यहाँ रिटेस्ट करने आया, फिर ये कंटिन्यू करेगा, तो इसको फॉल एंड फ्लैग भी बोल सकते हो। मतलब ट्रेंड लाइन हर ट्रेंड में हर जगह हर वक्त काम करेगी। जब ट्रेंड लाइन बनेगी तो उस पर ध्यान रखना है, उस पर काम करो, तो वैसे रिटेस्ट होता है। अगर रिटेस्ट का अगर और सिनेरियो दिखता है अपने को तो वो फिर से ले लेंगे रिटेस्ट वाला। इसमें बॉक्स वाला सिनेरियो तो लेने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा बताता हूँ बॉक्स कहाँ, जहाँ मार्केट फंसा रहेगा वहाँ बॉक्स बनता है। यहाँ देखो, ये ऐसे बॉक्स लगा दो, इसने तो एंट्री नहीं दिया, ये देखो गाइस ऐसा बॉक्स बना है यहाँ से यहाँ तक, ये डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गया, तो इसने तो एंट्री नहीं दिया। लेकिन अगर ऐसे ही मतलब समझ लो मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दिया होता, रिटेस्ट करता और फिर चला जाता, तो अच्छा खासा टारगेट मिलता, क्योंकि ये जो जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही वो ऊपर जाता। वैसे ही अगर नीचे यहाँ से ब्रेकआउट कर देता फिर रिटेस्ट करता तो अच्छा यहाँ तक टारगेट मिल जाता। मतलब समझ सकते हो कि बॉक्स का फॉर्मेशन में क्या बोल रहा हूँ। देखते हैं यहाँ, यही यहाँ पे भी देखो गाइस, यहीं पे भी बना है, लेकिन इसने भी एंट्री नहीं दिया, डायरेक्ट कैप डाउन ओपन हुआ फिर रिटेस्ट करने आया। यहाँ देख सकते हो गाइस रिटेस्टिंग का मतलब क्या है, ये देखो रिटेस्ट करने आया फिर नीचे गया। तो रिटेस्टिंग ऐसे होती है कि आप रिटेस्ट करने आता है तो एंट्री कर सकते हो, अच्छी खासी एंट्री मिलेगी, उसमें कुछ दोहरा ही नहीं, अच्छा टारगेट मिलेगा। देखो यहाँ बॉक्स का फॉर्मेशन अपन बोल सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने बॉक्स बनाया, बहुत देर रुका रहा, यहाँ से ये देखो यहाँ पे भी रिटेस्ट का फॉर्मेशन बना है, ब्रेकआउट रिटेस्ट। ठीक से देखिए गाइस, मैं जूम करके बताता हूँ आपको तभी समझ में आएगा। ये देखो
ये देखिए ये बॉक्स बना है, बॉक्स में घूमता रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसको भी ट्रेड कर सकते गाइस अपन स्कैल्पिंग में। बॉक्स बना दिया, यहाँ से बाय करोगे, यहाँ सेल करोगे, हर बार ट्रेड मिलेगा, सेल बाय सेल बाय सेल बाय। लेकिन ये एक्सपीरियंस आने के बाद आप बैक टेस्ट करो खुद की, और उसके बाद ये ट्रेड ऐसे ले सकते हो। मैं आपको सिखा रहा हूँ बॉक्स। तो बॉक्स में देखोगे तो बॉक्स बना है, अच्छे से मार्क करना उसको, तभी सही ट्रेड ले पाओगे। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया पहला, अच्छी खासी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसको ट्रेड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी है। इसका स्टॉप लॉस लगेगा और मार्केट गया, यहाँ तक भी काफ़ी पॉइंट कैप्चर हो सकते हैं क्योंकि अपने को कुछ पॉइंट चाहिए स्कैल्पिंग के लिए। और अगर नहीं मतलब छूट गया तो यहाँ पे फिर से मूविंग एवरेज पे मिला है, बॉक्स पे मिला है, तो अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे भी मिल गया। मतलब रिटेस्ट में अच्छा ट्रेंड मिलता है। कुछ लोग यहाँ इंटर नहीं करेंगे, कुछ लोग ये ब्रेकआउट पे इंटर करते हैं, ये कैंडल के हाई पे इंटर करेंगे और उसका नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। मतलब आपको देखना है कि इंटर कहाँ कर सकते हैं लोग, आपका टारगेट वहाँ तक कम से कम होना चाहिए और उसको फिर आगे ले जा सकते हो। आपके इसमें कितने गट्स है उसके हिसाब से आप ऊपर उसको लेके जा सकते हो। ठीक है, समझ गए? कुछ प्रॉब्लम आता है तो बता देना। अभी हेड एंड शोल्डर छोटे टाइम फ्रेम में तो बना नहीं है गाइस, लेकिन मेरा एक वीडियो था पीछे वाला, उसमें मैंने दिखाया था कि हेड एंड शोल्डर बड़े टाइम फ्रेम में बना था। तो यहाँ पे देख सकते हो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बना है, ये देखो। ये क्या बन गया मेरे से, हेड एंड शोल्डर। ये पहला एक शोल्डर है, हेड और फिर शोल्डर, ये ऐसे बना सकते हो। लेकिन उसने ब्रेकआउट नहीं दिया बहुत टाइम तक, बहुत टाइम के बाद ब्रेकआउट दिया है जैसे हेड एंड शोल्डर, क्योंकि ये बड़ा पैटर्न है गाइस। ऐसे ट्रेंड लाइन बनेगी और फिर देखोगे मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। इसमें भी टारगेट आपको मैंने बताया है, इतना जितना हाइट होता है उसका हेड का उतना ही वो यहाँ से नीचे जाता है। तो अच्छा खासा टारगेट दिया है गाइस, आप देख सकते हो मार्केट यहाँ तक आया है। तो इसमें भी ट्रेंड लाइन काम करेगी। आपको टारगेट दिखा देता हूँ मैं, ये देखो ये ट्रेंड लाइन समझो ऐसी अगर आपने लगाई है। हेड एंड शोल्डर ज़्यादातर बड़े टाइम पे बनता है क्योंकि बड़ा ट्रेंड बनता है, बड़ा पैटर्न होता है, इसलिए ये देखोगे यहाँ से ट्रेंड लाइन शुरू हुई है। तो मैंने आपको बताया है कि पूरा टारगेट 100% बड़ा टाइम फ्रेम में नहीं बनेगा, तो इसको मतलब 75% उसने अचीव कर लिया है, तो 50% तक अपन ज़्यादातर देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन हर टारगेट में काम करेगी गाइस। ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने काम किया, ये हेड एंड शोल्डर, ये ब्रेकआउट और फिर मार्केट नीचे। तो हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन देख लेना, एकदम परफेक्ट कभी भी नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनेगा, लेकिन उसको पहचानने आना चाहिए क्योंकि हेड एंड शोल्डर बड़े बड़े टाइम फ्रेम में बनता है ज़्यादातर। और बना तो अच्छा खासा ट्रेंड, मतलब आप 2-3 दिन होल्ड भी कर सकते हो ऐसा। क्योंकि देखो ये 10 तारीख का 9 का मिला के 10 में, फिर मिला के 10 में उसका ब्रेकआउट है और 11 तारीख में टारगेट कंप्लीट है। मतलब स्कैल्पिंग के लिए इसको यूज कर सकते हो आप, लेकिन पूरा टारगेट लेने के लिए उसके लिए रुकना पड़ेगा। जो पोजिशनल ट्रेडर है वो एम और डब्ल्यू का बहुत सारा इस्तेमाल करके अच्छा खासा अर्न करते हैं। रिटेस्ट का बता रहा था, तो ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट है और फिर रिटेस्ट करने ट्रेंड लाइन पे आता है, तो यहाँ पे इंटर कर सकते हो। रिटेस्ट में गाइस छोटा स्टॉप लॉस होता है, इसलिए उसको अपन कंसिडर कर सकते हैं। मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हो। ट्रेंड लाइन, बॉक्स, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर। मैं हर बार आपको मल्टीपल बोलता हूँ। मल्टीपल क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ बना है मल्टीपल। पहले देखोगे ये मैंने आपको बॉक्स बता दिया, बॉक्स का ब्रेकआउट। यहाँ पे देखोगे मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट,
मतलब कितनी कन्फर्मेशन चाहिए आपको, कम से कम 3 कन्फर्मेशन ले सकते हो। निकालने जाओगे सही से ट्रेडिंग करोगे तो 5 कन्फर्मेशन मिल जाएगी। ऑप्शन चेन है, बेरिश ट्रेंड है, काफ़ी देर मार्केट इस एरिया में घूमा हुआ है। कुछ लोगों ने गाइज यहाँ पे भी ट्रेड किया रहेगा, तो वो भी सही है। अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। मूविंग एवरेज पे देखोगे तो मूविंग एवरेज भी कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो स्कैल्पिंग के लिए यहाँ से यहाँ तक टारगेट, ये बॉक्स का टारगेट भी काफ़ी हो जाता है। यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, अच्छा खासा बेरिश कैंडल बनाया था, फिर एक बेरिश कैंडल कोई यहाँ इंटर करेगा यहाँ तक के टारगेट के लिए। मतलब बॉक्स भी अच्छा खासा काम करता है। बॉक्स पे भी सिर्फ काम करोगे ना गाइज, तो छोटे टाइम फ्रेम में बॉक्स भी बहुत अच्छा काम करता है। हेड एंड शोल्डर हो गया। कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल क्या होता है? कप एंड हैंडल बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादातर बनता है गाइज, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं बनता। ये देखो, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है कप एंड हैंडल, इसको कप एंड हैंडल बोलते हैं। मार्केट कैसे मूव करेगा इसमें, समझो ऊपर से आया नीचे, ऐसे टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर टच करेगा, फिर ऊपर नीचे करते करते ऐसे अगर मार्केट मूव हुआ है तो यहाँ कप का फॉर्मेशन है, तो ये यहाँ ब्रेकआउट देगा, फिर फेल करेगा, कप में आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिलेगा वो सस्टेनेबल, इसका हाइट इतना, जितना हाइट है कप का उतना टारगेट ले सकते हो। ये कप एंड हैंडल बड़े टाइम फ्रेम में बनता है। इसको अपन शेयर्स में काम करने के लिए बहुत बढ़िया होता है गाइज ये। तो ये अगर आपको अलग से चाहिए, क्योंकि कप एंड हैंडल बहुत डीपली रहता है और कम बनता है, उसको ढूंढ के आपको दिखाना पड़ेगा। आपको अगर चाहिए उस पर तो एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये मैं मेन पैटर्न आपको बता रहा हूँ, इसलिए कप एंड हैंडल मुझे लगा कि आपको मालूम होना चाहिए, तो इसलिए इसको भी आपको बता रहा हूँ मैं। इसमें अच्छे खासे ट्रेंड पकड़े जाते हैं, लेकिन शेयर्स में ज़्यादातर बनता है। ये चार्ट पे भी बनता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में डे में भी कम देखा है मैंने। वीकली मंथली चार्ट पे ये पैटर्न बनते हैं। तो ये बड़े टारगेट होते हैं गाइस, मतलब 1000, 2000, 3000 पॉइंट का। तो अपन इसमें मतलब निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा इतना रुकते नहीं। अपन ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप शेयर्स में कैश में काम करके इसका लाभ उठा सकते हो। तो आगे समझते हैं ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप का मतलब गाइस, जैसे हेड एंड शोल्डर बनता है। हेड एंड शोल्डर कैसे बताया, ये देखो, एक ये शोल्डर हो गया, फिर ये हेड हो गया, फिर शोल्डर हो गया, तो ये इसका नेक लाइन हो गया। ये ब्रेकआउट पे अपन एंट्री करते हैं। वैसे ही ट्रिपल टॉप ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर उसके पास जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर उसके पास जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। तो वो सेम टॉप हो सकता है या फिर थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, मतलब यहाँ तक भी हो सकता है। तो समझ लेना ट्रिपल टॉप कैसे होता है। और इसकी नेक लाइन यहाँ आएगी गाइस, ये तीनों का 3 बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे, और फिर एक यहाँ, फिर ऐसे ऐसे ब्रेकआउट, या फिर ऐसे रिटेस्ट ब्रेकआउट। तो इस पर ध्यान देना। देखते हैं कहीं बना है क्या ट्रिपल टॉप। ये भी ज़्यादातर गाइस बड़े टाइम फ्रेम में बनता है, छोटे टाइम फ्रेम में मुश्किल होता है ट्रिपल टॉप बनना, क्योंकि डबल टॉप में ही काम हो जाता है, ट्रिपल टॉप नहीं बनता। वैसे मैंने आपको समझा दिया है। मैं देखो गाइस, ये निकाल के नहीं रखा है कोई कि ये ऐसे होता है, यहाँ बना है, वैसे यहाँ बना है। तो ये ढूंढ के आपके सामने सामने ही ढूंढ के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखोगे गाइस, तो 3 बार टच किया है यहाँ पे, 1 2 3। तो इसको ट्रिपल टॉप बोल सकते हैं। इसका नेक लाइन आएगा ऐसे, ट्रेंड लाइन यहाँ से बना सकते हो। ये तोड़ दिया या नीचे आया। यहाँ पे गाइस इतना बड़ा टारगेट दिया नहीं उसने, क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ, न्यूज़ का सिनेरियो था, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ टारगेट अच्छा खासा मिला नहीं। और ट्रिपल टॉप हमेशा ट्रेंड के मतलब रिवर्सल ट्रेंड में बनता है। मतलब बुलिश रहेगा तो वो जब बेरिश होने आता है तो तब बनता है। यहाँ पे देखोगे गाइस, तो यहाँ पे बोल सकते हो ट्रिपल टॉप बना है। ये उसकी नेक लाइन है नीचे की। तो ये फॉर्मेशन हो गया फिर ट्रायंगल में। तो ऐसे ही आपको पैटर्न देखने मिलेंगे
पैटर्न एक ही बनेगा, अलग अलग दिखेगा। आप सिर्फ ट्रेंड लाइन का भी पढ़ाई कर लोगे तो भी आपको ट्रेंड पकड़ना आ जाएगा। इधर 1 2 3 बार टच किया है, फिर टच करने गया तो 4 भी हो सकते हैं उसमें, मतलब 4 बार भी टच कर सकता है। तो वो साइडवेज मार्केट में अपन बॉक्स भी बना सकते हो उसको, कि बॉक्स बन गया, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दिया आपने तो ट्रायंगल हो गया। तो अलग अलग पैटर्न में अलग अलग दिखेगा। तो आपकी इसमें एंट्री कैसे होगी, यहाँ पे देखोगे ये रेड ने उसको ब्रेक किया है, अगर सही से मार्क किया तो उसमें दिखेगा। कभी एकदम कट टू कट हुई तो रुक सकते हो, यहाँ पे इंटर कर सकते हो, इसके नीचे इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ये टारगेट ले सकते हो 1:1। ये टारगेट इसका कभी भी देखोगे तो हेड एंड शोल्डर ट्रिपल टॉप का जितना हाइट होता है उतना उसका टारगेट होता है। मतलब टारगेट आप पहचान सकते हो। अगर आपको पैटर्न पहचानना आता है तो टारगेट आपको पहचानना आ जाएगा उसमें। ये होता है ट्रिपल टॉप। असेंडिंग डिसेंडिंग में बताया मैंने गाइस, ये देखो यहाँ पे देखोगे ये बहुत बार बनते हैं गाइस पैटर्न, असेंडिंग डिसेंडिंग बोलते हैं ना अपन, बहुत बार बनते हैं। ऐसे थोड़े क्रॉस क्रॉस होते हैं उसको असेंडिंग डिसेंडिंग बोलते हैं, और कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं वो। ये देखो ये हो गया डिसेंडिंग ब्रेकआउट, और मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चला गया। ये बहुत बार बनते हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम में भी अच्छे काम करते हैं। सिर्फ ट्रेंड लाइन पे भी काम करोगे तो भी अच्छा आप काम कर पाओगे, नहीं तो ट्रायंगल बॉक्स ये भी पैटर्न अच्छे खासे काम करते हो। ये डिसेंडिंग हो गया। वैसे ही बुलिश में भी बनता है, बुलिश में देखोगे यहाँ का बना है तो देख लेंगे अपन ऊपर जाते वक्त। ये तो नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू है, यहाँ पे बुलिश में बुलिश याद रखने की ज़रूरत नहीं है गाइस, नाम मैं भी ज़्यादातर याद नहीं रखता। याद मतलब रह गए हैं इसलिए उसको रटा नहीं है मैंने। स्ट्रक्चर मार्केट का काफ़ी दिनों से एकदम ख़राब था, अभी दीपावली हो गई है, दीपावली के बाद से एकदम सही से मार्केट चलना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट एंडिंग में आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये देखो समझो मार्केट चल रहा है ऐसे स्ट्रक्चर में, और फिर यहाँ से ऐसे बना, यहाँ से ऐसे बना। इसने अगर ऊपर ब्रेक कर दिया तो बुलिश स्ट्रक्चर में बोलेंगे असेंडिंग, और यहाँ नीचे ब्रेक कर दिया तो डिसेंडिंग। मतलब वो ऐसे हो सकता है थोड़ा क्रॉस में, या फिर ऐसे भी हो सकता है। ये पोल एंड फ्लैग में भी चले जाएंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग वो याद रखने की ज़रूरत नहीं आपको, सीधा ट्रेंड लाइन का तो समझ लो कि मार्किंग होती है नीचे से। ये बुलिश स्ट्रक्चर में जाता है, कभी कभी ये मतलब बेरिश स्ट्रक्चर भी बन जाता है, लेकिन वो उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ट्रेंड कंटिन्यूशन भी जाता है और रिवर्स भी हो जाता है, तो ये अपन ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं। ये ऊपर ब्रेक कर रहा है इसलिए ये बुलिश स्ट्रक्चर दिखता है, तो इसको असेंडिंग बोल सकते हैं। यहाँ बड़ा बड़ा रहेगा, मतलब अगर ये ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही है नीचे की तरफ तो ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ऐसा बना तो इसको डिसेंडिंग बोलेंगे, क्योंकि ये बेरिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो उसको असेंडिंग कहेंगे। तो असेंडिंग डिसेंडिंग भी आप समझ गए। तो उसका स्टॉप लॉस एंट्री कैसे होगी, यहाँ पे कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो रिटेस्ट करने जाएगा फिर ले सकते हो। रिटेस्टिंग में गाइस आपको अगर रुकना है, अच्छा ट्रेंड कैप्चर करना है तो रिटेस्टिंग में एंट्री कीजिए। स्कैल्पिंग में छोटे से पॉइंट निकालना है तो इसका इंतज़ार मत कीजिए कि वो रिटेस्ट में आएगा, क्योंकि कभी कभी रिटेस्ट में नहीं आता। तो एंट्री करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, जैसे मैं काम करता हूँ, तो आपको अच्छा खासा गेन उसमें भी मिल जाएगा। तो गाइस आशा करता हूँ आपको बहुत सारे पैटर्न समझ में आ गए रहेंगे। और अगर कुछ दिक्कत आती है पूरा देख लेना, वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको वो जो प्रॉब्लम आपको आ रही है उसको सॉल्व करके देने की कोशिश करूँगा। नहीं तो फिर से
इस पे और एक वीडियो बना दूंगा कि किस में प्रॉब्लम आ रही है, और फिर चार्ट पैटर्न मैं निकाल के रख दूंगा और उस पर भी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। मैंने निकाले क्यों नहीं है गाइज, चार्ट पे जो दिख रहे हैं ना वो अलग होते हैं, और अगर पैटर्न का पिक्चर दिखा के आपको मैं दिखाऊँ कि ऐसे बनता है वैसे बनता है, तो वो अलग से एक मतलब डॉट टू डॉट हो जाएगा, तो वैसे पैटर्न बनते नहीं है चार्ट पे, इसलिए मैंने चार्ट से ही आपको सिखाने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया रहेगा जितना मैंने सिखाया। आपको सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है गाइज, उतना कीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आपको मैं सब नॉलेज देता हूँ जितना मेरे पास है, आपको खाली मुझे टाइम देना है, वीडियो देखना है आपके लिए। आपको जो जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो सब सॉल्व करूँगा, खाली आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर इस पे वीडियो बनाइए, ये मुझे चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये एंट्री यहाँ से करता हूँ तो स्टॉप लॉस, या फिर ज़्यादातर लोगों का रिस्क रिवार्ड में गड़बड़ हो जाती है, हफ्ते भर में पैसा निकालते थोड़ा थोड़ा करते और एक ही दिन में वो चला जाता है। तो वैसा मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट कीजिए, मैं उसमें वीडियो बनाया करूँगा। सबको फिर से हैप्पी पाड़वा, हैप्पी दीपावली। अभी मार्केट जो 5 तारीख से शुरू होने वाला है, शायद मंडे से, तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा ऐसे आशा करते हैं, क्योंकि एक महीना पिछले का 1 डेढ़ महीना बहुत ख़राब मार्केट था, ट्रैप ही था, प्रीमियम मूव नहीं हो रहे थे, चार्ट मूव हो रहा था, चार्ट 100 पॉइंट मूव हो रहा है तो प्रीमियम 10-20 पॉइंट बढ़ रहे, मतलब एकदम ख़राब मार्केट था, ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत डेंजरस मार्केट था। तो आशा करता हूँ कि अच्छा मार्केट शुरू होगा और अपने लिए, क्योंकि अभी एक्सपायरीज बंद कर रहे हैं 20 तारीख से, उसको टाइम है, तो कुछ दिन और है, थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय और सबको गुड नाइट।